और किया बताओ धड़धट्टे होने अड़िया वही लग गया। फिर क्या हुआ? अम्मा हमारी पैदा नहीं हम भेर हन। फिर क्या हुआ था? बप्पा हमारे फोन कर दे अस्पताल कहीं यहाँ अच्छा आए गए होए करते एम्बुलेंस एम्बुलेंस हाय वो है लादी ले गए हमारी अम्मा कहीं यहाँ। फिर क्या हुआ? ये सब हमारी काकी बतौती रहे। अच्छा अच्छा शायद पैदा नहीं भेर हम खींचे गए रहन जबरदस्ती अस्पताल में यहाँ। अच्छा जब हम खींचे गए और हमारे यहाँ मौसी आई गई, दीदी आई गई, काकी आई गई, सबई आई गई। हमारी मौसी लगाई तेल का जब खटिया पर पहुड़ा देने हमका मौसी देखी हम मौसी के देखने मारन टिप दी आखी। अबे साले तू टिप दा के इतना छोटा और टिप दा के तूने मौसी मारा। कहे लगी इतना छोटा सा राखी मार तो बड़ा होई तो का करी। बैठ गए रहे माछी। अच्छा हाँ शायद हमका पकड़ ले थक मत जमोघो तुमको लाल लाल हो जाई, पियर पियर हो जाई। डॉक्टर लोग आ गए नथुनम नली खून देने आ के मुहिमा आ के पीछे और हमरे यहाँ बुआ रोवे लगी। कहीं सब मरी गया तो है जीजा एक हमारे मारे वही दिन ते नाव पर गा जीजा। ओहो तो तुम्हारा नाम जीजा। हाँ। लेकिन साले थाने के अंदर तेरा नाम बदला जाएगा। बदल दी बिल्कुल बदलो अपना नाम। वैसे धरुआ वाला रहे चौखैया चौकीदार और साले वही रखो अपना चौखैया चौकीदार। चौखैया चौकीदार रखी। हाँ हाँ और साहब तुम हमारे नहीं ले पन दो परिचय। क्या मेरा नाम पीके तिवारी। तलिए के जाओ कहा तो पोके हन। पीके बोले पीके। अच्छा पंडित जी हो। हाँ हाँ देखते नहीं हो तो पाँच हो। अबे तुम मुझसे कहो पाँच हो लेकिन हम तुम 10 साल कहे। का कही बा कहा महाराज पाँच हो। खुश रहा। अच्छा महाराज खुशी रहो। देखो हाँ चौकीदार जी साहब का आने का टाइम हो चुका है। यानी बड़े वाले साहब का आगमन हो रहा है। आगमन हो रहा है तो साहब ड्यूटी लग जाओ। अरे ड्यूटी तो लग जाए लेकिन इसकी कुर्सियां चेयर लगी है साहब। खाने की साफ सफाई है। अरे सब साफ सफाई बैठिए साहब। हम अकेले बैठे। हाँ। बच्चे अरे साहब आने दो साहब। साहब की वो गाड़ी आ रही है। साहब ऐसा है सख्त ड्यूटी करे उन्हें बड़े साहब बड़े मरकट हैं। हम तो तुम इधर हो। हाँ तुम साहब ऐसे वो गाड़ी आ रही बड़े साहब की। अच्छा साहब कह रहे हो चलो। चौकीदार क्या हो रहा है आजकल थाने में? थाने में सर यही साफ सफाई और आपके आने का इंतजार सर हो रहा था सर। यो चौकीदार तुम नहीं समझते होगे मैंने पूरे थाने में वॉइस रिकॉर्डर लगा रखे हैं। मैं यहाँ का नजारा हर पल देखता रहता हूँ और तुम लोग मस्ती में मगन रहते हो। हम सर अपनी ड्यूटी के पाबंद रहते हैं और मस्ती तो जब तक चौखैया चौकीदार है। तुम नहीं जानते हो आजकल डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ में डाकुओं का इतना आतंक हो चुका है कि पुलिस की नाक में दम कर रखा है। सीधा देखो हमारे ऊपर से प्रेशर आता है कि अपने थाने को या अपने क्षेत्र को सुरक्षित करो, मगर आप लोग यूं ही चाय पीकर मस्तियां लेते रहते हो, मगर हमारे क्षेत्र की कोई कब्र नहीं होती है। डाकू 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 ने माता चौथ नाक में दम कर रखा है और तुम साले मैयत। हमका बताया जो फोर्स बढ़वा साहब और चलो डाकुओं को कहा। क्या साहब हम लोग रेवानगी के जाने कोई समय नहीं पड़ते हैं। तुम्हें डाकू दिखाई नहीं पड़ रहा है? नहीं साहब हमारे क्षेत्र में इतने कत्लेआम डकैतियां लूट रेप हो रहे हैं मगर तुमको कुछ नजरों में दिखाई नहीं देता है। साहब
जिस गली से डाकू निकलते उस गली हम छोड़ देते जाते नहीं। ससुरे बात तुमने बर्बाद क्या का करी साहब, अकेले में हरू के हम एक अकेले में हरू हाँ साहब, हमार चौकीदारनिया ना मारे साहब, साहब हमका छुट्टी दे दो। छुट्टी? हाँ। किस लिए? छुट्टी साहब का हमारे खुशी आ गए है। वह कौन खुशी है हमारे हवलदार? दोबारा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम चौखैया चौकीदार। सूरज नाम सही बताओ अपना। अरे साहब यही नाम चल रहा थाने में है, चौखैया चौकीदार। आधार कार्ड वाला इनका नाम बोलो, साहब हटो साइड में। चौकीदार घंटा उठा करके। तुम्हारा क्या नाम है? हमारा साहब नाम है गणपत राय त्रिपाठी। गणपति राय त्रिपाठी? नहीं साहब, अरे गणपत राय त्रिपाठी। हवलदार ये भी काम करते हो, गणपति राय त्रिपाठी? अरे साहब अति कहते मजाल है, यह बात कह दे कोई। ओह, इतनी किसकी मजाल है जो तुम्हारी गड़क है? क्या नाम है फिर? गणपत राय त्रिपाठी। अच्छा, गणपत राय त्रिपाठी। गणपत राय? हाँ गणपत राय। गणपत राय? गणपत राय। गणपत राय, ओह ऐसी, ठीक है। हवलदार ये बताओ, आजकल हमारे क्षेत्र में बहुत कुछ कोहराम मचा है, तो तुम क्या ड्यूटी खा करते हो? नहीं सर। हवलदार, करचरयत में डाकुओं का हवलदार, और करचरयत में डाकुओं का यूं ही जोरो जुल्म रहेगा। पुलिस की लाखों में दम रहेगा, और पुलिस की लाखों में दम। और गिरफ्तार करी हुए न डाकू, पुलिस की लाखों में दम रहेगा। हवलदार, और कोई तरकीब निकालो, कोई तरकीब निकालो, हाँ जरा कुछ सोचो भालो, हाँ तरकीब निकालो, हाँ जरा कुछ सोचो भालो, हाँ और करो गिरफ्तार डाकुओं को जल्दी से जल्दी। जितने भी साहब इस थाने में जवान है, सबको अलर्ट कर दो, डाकुओं पर धावा बोल दो साहब। और
एक बात और है, साहब एक बात और है। क्या बात है सर? बात ये है, बताइए सर। तुम्हें ये पता होना चाहिए जो साला इस थाने में कौन खबरदार, कौन साहब? ये वर्दी मैंने खाक में नहीं पाई है। अच्छा इस वर्दी को पाने के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। अच्छा कसम है लक्ष्मी माता की, कसम है। अगर मैंने लाखों खर्च किए हैं इस वर्दी पाने के लिए। साहब सुन रहा हूँ आपकी बात को पूरी ध्यान से। तो मैं इस वर्दी से करोड़ों न कमाया। नोटों की खुशबू मुझे इतना अपनी ओर आकर्षित करती है, मगर नोट किससे लेते हैं? जो देना चाहिए। मगर जो पैसा नहीं देगा उसके लिए भारतीय संविधान कानून यानी भारतीय दंड विधान की धारा, अगर पैसा देगा और संविधान जाए भाड़ में, सही कहते हो। और पैसा जाए हमारे जुगाड़ में। लेकिन साहब ये भी याद रखो, पैसा तो हम लेते हैं, जुर्म कितना भी ऊपर हो, सही कहते हो साहब। जब पैसा मिल जाता है तो जुर्म साफ हो जाता है। चौकीदार, और जो भी कोई इस थाने के अंदर एंट्री करे, एप्लीकेशन दे उसे 1000 रुपए, या FIR लिखवाए तो 15,000 रुपए। अगर उसमें कोई धारा बढ़वाता है, हाँ 302 या 307 जी साहब। है 50,000 रुपीज, उसमें आप लोगों का हिस्सा बराबर का पैसा मिलेगा, मगर काम तुम करोगे जो मैं कहूंगा। सही ठीक है, मैं बैठता हूँ और आज नहीं कल चलूंगा। ठीक साहब। उन साले डाकुओं की मैया चोदूंगा। ए बाबा साहब, तुम सही जर्रा कटाओ पैसा साहब। अब हम डाकुओं की तरफ चल साहब, डाकुओं की तरफ चलेंगे सर। डाकुओं की तरफ चलेंगे? और वो क्या कर सके? मेरा क्या करे, अब गोली चलाना है सामने आए जो खूब डालो उसे, वो गोली चलाना। रिलैक्स 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 हवलदार, रिलैक्स। मुझे कुछ ऑफिस में काम है, तुम यहाँ बैठो। ठीक और है चौकीदार, जाओ तुम मसालेदार मलाई मार के जो एक चाय ले आओ मेरे लिए, मैं ऑफिस में कुछ काम करता हूँ। चाय लेकर चलो साहब बैठो। लेकिन साहब, अरे जमींदार साहब आए। आओ माई दाता, मेरे दोस्त, मेरे आका, आपने ही तो मुझे इस थाने में बुलाया है, कहिए क्या काम है? इंस्पेक्टर बेसरो, आप ये जानना चाहते हैं? अरे इधर खड़े खड़े सोले क्या मैया से दबा रहे हो? जाओ, देखो वो दुकान लगी, पान वाले की दुकान है। नहीं यार, पान नहीं, मेरे दोस्त ठाकुर आए। इधर मेरा नाम है इंस्पेक्टर विष्णु पांडे। तुम उस दुकान पे चले जाओ और जाओ तुम ठंडा लेकर के।
इंस्पेक्टर मिश्रो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैसे होगा? अरे बैठो, आप आज पहली बार थाने में आए हैं, तुम साले मैयत दबा रहे हो खड़े खड़े। दोस्ती का मतलब ही क्या हुआ? दोस्ती का मतलब ये होता है, दोस्त जब दोस्त के घर जाता है तो जलपान ग्रहण करता है। ठहरो 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 इंस्पेक्टर मिश्रो, अगर दोस्त के घर में कोई चीज मौजूद ना हो तो दोस्त दोस्त के हाथ में हाथ बटाता है। रिलैक्स रिलैक्स माय बेस्ट फ्रेंड। ए इधर आओ, अगर ठंडा नहीं पीना चाहते हैं तो जाओ, वो चौरसिया पान वाले बैठे हैं वो लगा रहे हैं, कह देना इंस्पेक्टर विष्णु पांडे ने बताया है। 1 2 3 3 पान मैं जर्दा के बढ़िया इलायची मार करके लेकर के आओ। ठहरो, ना 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 ना, इस वक्त कुछ खाने पीने का क्या मेरे दोस्त तुम? अरे ठहरो इंस्पेक्टर साहब, इस समय कुछ खाने पीने का मूड नहीं है। अरे ठहरो 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 ठहरो, कुछ खाने पीने का मूड नहीं है। खाने पीने का मूड नहीं? अच्छा, खाने का नहीं मूड नहीं है तो एक काम करो, कौन सा? पीने का मूड बना लो, सिर्फ स्मोकिंग। आओ बैठो। अरे सिगरेट नहीं करके। ना 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 इंस्पेक्टर साहब, यह रही सिगरेट। साले तुम हमारी बेइज्जती करवा। अरे इसमें बेइज्जती का सवाल है, क्या उठता है? अरे मेरे दोस्त, आप आए हैं थाने में, सिगरेट आपकी। हाँ आओ तो कोई बात नहीं, आओ आओ बैठो। वैसे आपके सामने मेरे पीने की कोई अरे नहीं जी जी साहब इधर आओ रे। ये बताओ आपका कारोबार कैसा चल रहा है? अरे सब आप लोगों के ऊपर वाले की मेहरबानी है। यानी हम लोगों का साथ है। हाँ हम तो कहे रहन आपका कारोबार बहुत अच्छा था, लेकिन आप साहब का कुछ आगमन पता नहीं कैसे साहब। ये बताइए आप आज थाने में कैसे पधारे, क्या काम पड़ गया मुझसे? अरे बताऊंगा, जल्दी किस बात की? जल्दी कोई नहीं है। कोई बात ही नहीं। भैया अरे साले कम से कम सिगरेट तुम ही मांग ले। बोलिए। आप ये जानना चाहते हैं कि थाने के अंदर आज भूपेंद्र सिंह का आगमन कैसे हुआ? बात के बारे में जानोगे? कोई काम था मेरे दोस्त, तो मुझको फोन कर दिया होता या किसी के यहाँ संदेशा भेज दिया होता, मैं खुद आपकी चौखट पर हाँ हुजूरी करने के लिए आ जाता। मेरे दोस्त, नौकरी तनख्वाह तो गवर्नमेंट से लेता हूँ, मगर काम तो आपका ही करता हूँ। समझता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर मिश्रो, तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या? कुछ काम ऐसे होते हैं जो फोन के द्वारा बन जाते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपस में बैठ करके विचार विमर्श किया जाता है, उसके बाद में बनते हैं। You are right, my best friend. आइए, इसलिए- बताइए आप क्या कहना चाहते हैं मुझसे? जानोगे? बिल्कुल। और ये आपसे पड़ गया, आपसे ऐसा कौन सा काम है मेरे दोस्त? आपसे पड़ गया एक काम जरूरी मेरा। आपसे पड़ गया एक काम जरूरी मेरा, ऐसा कौन सा काम है मेरे दोस्त? और इसी से आकर, और इसी से आकर
के वजह से आज मुझे थाने तक तशरीफ लाना पड़ा। एक सिर्फ एक काम है, बस बयां कीजिए मेरे दोस्त। जानोगे आपका हुक्म मेरी सराखों पर है। सिट चेयर डाउन। आओ। यस, मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, बावनपुरा आपके अधिकार में है। आप जो चाहें वो कर सकते हैं और ये थाना भी आपकी रियासत में बना है। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त। तो फिर मेरे लिए आदेश क्या है? मेरे लिए आदेश क्या है? आदेश बताऊंगा। बोलिए। आदेश जानने से पहले बोलो। मैं एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहिए। हमारी इस रियासत के अंदर क्या है? जो रायपुर जहाँ का मैं जमींदार हूँ। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। और रायपुर रियासत में बावनपुरवा लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। उसी पुरवा में एक राम सिंह नाम का व्यक्ति रहता है। राम सिंह नाम का व्यक्ति है। था। हाँ तो क्या हुआ? जिसके ऊपर हमारे 50,000 रुपए थे। प्लीज स्टॉप। राम सिंह नाम का व्यक्ति है या था? नहीं था तो था। लेकिन क्या हुआ उसका? अब नहीं है। क्या हुआ? अब नहीं है। क्या हुआ उसका? क्या हुआ? उसका मर्डर हो गया। किसने किया? बताऊंगा। ठहरो। अरे ठहरो, शटर बेचो, ठहरो ठहरो। उसके मर्डर का पहले मतलब तो जान ले कि उसका मर्डर हुआ तो कैसे हुआ। इंस्पेक्टर बेसरो, ना 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 ना। इंस्पेक्टर बेसरो, जिस वर्दी में तुम चकरे जा रहे हो, इस वर्दी से ऊब गए हो। वर्दी नहीं, जुर्म जो करेगा वो कानून के पीछे में जरूर जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? इंस्पेक्टर अपने राम सिंह का मर्डर किया है। करो। ठाकुर साहब, दोस्त जरूर हो मगर मैं अपनी वर्दी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। जानते हो तुमने कितना जघन्य अपराध किया है। करो, ऐसी जगह तुम्हारा ट्रांसफर करवाएंगे। कहते हैं कि महानगर से गंगा नगर, जहां पर ना गंगा बहती है ना तो पीने के लिए। मेरे दोस्त जरूर है वो मगर कानून से बढ़कर कोई नहीं। गिरफ्तार करो, हथकड़ी लगाओ। इंस्पेक्टर पेशरो, मैं समझता हूँ, समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हो? मेरी बात को सुनो। बोलो। तो आपका खास मतलब और समझ में गया। मतलब समझ में गया। अपना हक परेशान सरकार है, खुद जियो और जिए तो साहब मुझे माह में रुपया 2-5 ऐसा है। ठाकुर भूपेंद्र सिंह, बोलो। 5,000 से काम नहीं चलेगा। फिर मर्डर किया बोलो। है। मर्डर किया है। इसमें जानते हो कितना खर्च आएगा? बोलो। कम से कम 5 लाख रुपए। 5 लाख? 2 लाख तो एसपी के यहाँ जाएंगे, 1 लाख डीआईजी के यहाँ जाएगा। अच्छा। यानी पूरा स्टाफ थाने में 2 लाख में निपट जाएगा। या मेरे दोस्त हैं, नहीं तो कम से कम 10 लाख रुपए खर्च होता। 5 लाख मारा और केस रफा दफा करने का। इंस्पेक्टर पेशरो, सौदा। मर्डर करते रहो, हर मर्डर पर 5 लाख देते रहो। आपका बाल बांका करने वाला कोई नहीं है। पेशरो,
ये रहा नजराना, नजराना। ये तुम्हारे आने जाने का, गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा, और रहा तुम्हारे चाय नाश्ता वाला। असली है, असली है। हथकड़ी खोलो माता का ससुरे, हथकड़ी लगाए हो मेरे दोस्त के हाथ में है। जाओ, जाऊंगा। आपका काम हो गया। लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं, बोलो। यह केस राम सिंह का जो केस है, हाँ हाँ, उसी के लौंडे के ऊपर जाना चाहिए। यानी उसका लौंडा वो सुंदर सिंह जी। सुंदर सिंह। हो गया, काम हो गया। हो गया। आप जाओ, आप आराम से जाकर के हवेली में चाय और शराब की चुस्कियां ले, आपका काम हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक्स। लाला शटर, आज के बाद किसी प्रकार की गोस्ताखी नहीं होगी। आप जाइए, लाला को थोड़ा रुक जाने तो अभी भेज देंगे। लाला को? हाँ, रुक जाने। लेकिन मेरी बात को सुनो। हाँ। हमारा दोस्त लाला जरा खाने पीने का काफी शौकीन है। हम खिलाएंगे और पिलाएंगे भी। हमारे दोस्त लाला मुनीम के खाने पीने में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। ना 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 नहीं रहेगी। आप लाला कुछ पल यहाँ ठहरो, अगर कोई काम हो तो मैं सामने काउंटर में बैठा हूँ, फोन लगा देना, मैं तत्काल आ जाऊंगा। चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। पिचिर 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 मैं देख रहा हूँ। इधर देखो, तब से पिचिर पिचिर थूक रहा है। तेरी मैया का चौदह लाला। राम जाने भोसड़ी वाला क्या जानेगा, जानेगा इंस्पेक्टर किसमें। तुम भोसड़ी के उधर पिच, इधर पिच, उधर तब लाला अब की बारे में अगर कोई